हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 2026-27 साइंस वर्ग के चैप्टर 10 जैव प्रक्रम को पढ़ने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम देखिए क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। सभी जीवों को जीवित रहने व क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। आगे देखिए, पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन, अन्य खाद्य पदार्थों से पाचन से पोषण तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की क्रिया दो भागों में होती है। नंबर 1, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात अंतर्ग्रहण, और दूसरा है पाचन। तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले ये चित्र को समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये हमारा मुंह है, यहाँ पे दांत, जीभ दिया हुआ है, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इस जगह पे, ग्रसनी होती है आपकी ये वाली, ठीक है। एपिग्लाटिस होता है ये, इस जगह पे एपिग्लाटिस होता है, इस जगह पे दिया हुआ है, ठीक। ये आपका फेफड़ों से मिल जाता है, यहाँ पे फेफड़े होते हैं। और ये वाली नली आपकी श्वास नली। इसके आगे ये आपका यकृत हो गया, ये आपका यकृत हो गया। पित्ताशय, ये आपका पित्ताशय हो गया छोटा सा। डिओडिनम हो गया ये आपका, ये डिओडिनम हो गया। अग्नाशय ये हो गया आपके पत्ती से आकार का दिख रहा होगा आपको, पत्ती से आकार के उसको बोलते हैं अग्नाशय। आमाशय में आपकी जठर निगम अवरोधिनी पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, इसको आपका आमाशय बोलते हैं, ठीक है ना। ये लेफ्ट तरफ पाया जाता है आपके। ये यहाँ पे छोटी आंत में मिल जाता है, और छोटी आंत बड़ी आंत में मिल जाती है, यहाँ से गुदाद्वार है। ये छोटी आंत जो मोटाई, जो आपको मोटी दिख रही है, जो मोटी से दिख रही है उसको बोलेंगे बड़ी आंत, और जो लंबी सी दिख रही है ये पतली सी, उसको बोलेंगे छोटी आंत, ठीक है। ये आपका मलाशय हो गया, अंधनाल बोलते हैं ये इस जगह को। परिशेषिका ये होती है छोटी सी, जानवरों में पाई जाती है, जहाँ पर इसको सीकम बोलते हैं। गुदाद्वार हो गया आपका। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। पहला है आपका अंतर्ग्रहण। देखिए, मानव सहित सभी जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। दूसरा, मानव में पाचन की क्रिया देखेंगे। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका द्वारा गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। भोजन मुख से मुख गुहा में आता है। भोजन दांतों की सहायता से तोड़ा चबाया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत आपके ये दिए हुए हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वरक, चर्वरक। जो कृंतक होता है 2 जोड़ी मतलब 4 दांत पाए जाते हैं। रदनक आपका 1 जोड़ी मतलब 2 दांत पाए जाते हैं। अग्रचर्वरक 2 जोड़ी 4 दांत पाए जाते हैं। और चर्वरक 3 जोड़ी जो 6 दांत पाए जाते हैं। इसका आपका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दंत सूत्र आपका होता है 21-23, ठीक। ये कृंतक का काम होता है आपका कुतरना, रदनक का काम होता है चीरना, आगे चर्वरक का काम होता है चबाना, और चर्वरक का काम होता है पीसना। ये आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दांतों द्वारा काटे चबाए हुए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना लसलसा हो जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। याद करने योग्य क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। लार के साथ चिकना भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में फिर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की दीवार से जठर रस का स्रावन होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष में पाया जाता है, ठीक। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन रेनिन दूध को दही में बदलता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आपके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, भोजन सड़ने से बचता है। आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस इसमें मिलते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम से भोजन में उपस्थित प्रोटीन व वसा का पाचन होता है, और भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग में उंगलीनुमा उभार होते हैं, जिन्हें बिलाई या रसांकुर कहते हैं। इनमें भोजन के पोषण पदार्थ अवशोषित, इसे अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, अंतिम स्टेप स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर में वृद्धि, जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग में किया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बचा हुआ अपशिष्ट अनुपयोगी भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, तथा गुदा द्वार मल के रूप में
निकल जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। सूक्ष्म जीव अमीबा में कूटपाद पादा भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है। जहाँ सेलुलोज का पाचन होता है, घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पशुओं में जल्दी निकला हुआ भोजन आमाशय के भाग रूमेन में भंडारित होता है। पशुओं द्वारा भोजन को पुनः चबाना रोमंथन कहलाता है। पौधों में पोषण। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है समझने की कोशिश करें। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह आपका फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, पूरा स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, आपका ग्लूकोज प्राप्त होगा और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी, ग्लूकोज अपनी पेड़ पौधे अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सूत्र के रूप में दिया है। ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए नोटों में। पौधे पत्तियों में बने भोजन उनके लिए क्या है, ग्लूकोज, वो अपनी वृद्धि अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि में संचित होता है। जैसे आलू के पौधे में तने में, मूली की जड़ों में, गोभी के फूल में, पालक पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि के फलों में भोजन संचित होता है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, और जो उनको ग्रहण करता है उस भोजन को, उसको बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, आगे देखिए। परपोषी पौधे, जो पौधे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। जैसे पहला है मृतोपजीवी, इन पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, अतः यह अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुकुरमुत्ता, मशरूम, राइजोपस आदि। परजीवी, वे पौधे जो अपना भोजन अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। एकमात्र एग्जाम्पल अमरवेल। सहजीवी, कुछ पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीते हैं, इन्हें सहजीवी कहते हैं। ऐसे पौधों को सहजीवी कहते हैं। लाइकेन, चना और राइजोबियम ये एग्जाम्पल हैं इसके। सहजीवी जिनको ना खुद नुकसान हो ना दूसरे को नुकसान हो देते, ऐसे पौधों को सहजीवी कहते हैं। कीट भक्षी, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें कीट भक्षी कहते हैं। जैसे घथपर्णी, डोसेरा, बीनस, फ्लाईट्रैप आदि। इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी कर लेते हैं साथ ही साथ, जिससे हमारे एकदम क्लियर होता चलेगा कॉन्सेप्ट, हमने कितना सीखा ये भी पता चल जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पाचन एंजाइम नहीं है। पाचन एंजाइम नहीं है तो इसका आंसर आपने पीछे पढ़ा है, पाचन एंजाइम कौन सा नहीं होता, इंसुलिन। ठीक है। दूसरा, पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस स्रावित होता है यकृत से, और स्टोर किसमें, संग्रहित किसमें होता है, पित्ताशय में। तीसरा प्रश्न, स्वस्थ दांतों हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। आपको पता है हड्डियां किससे मजबूत होती हैं, कैल्शियम से। ठीक है। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है, तो पत्तियों में भोजन एकत्रित होता है स्टार्च के रूप में। ठीक। पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो पौधे आपको पता है कौन सी क्रिया करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जो आपने पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा है। ठीक है, उसके द्वारा वो पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। छठवां, वृद्धि के कारण जीवों में परिवर्तन होता है। तो वृद्धि के कारण जीवों में क्या परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है और आयतन में परिवर्तन होता है। सातवां प्रश्न, कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है। तो अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन एटीपी अणुओं के रूप में होता है, यह ध्यान रखना। हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हाइड्रा जो है स्पर्शकों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। कूटपादों से अमीबा प्राप्त करता है, ध्यान रखना। आमाशय में स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, तो HCl स्रावित करता है। HCl को क्या बोल सकते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। 10वां देखिए, कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में कमी होती है। तो भूमि में किस चीज़ की कमी होती है, जहाँ कीटभक्षी पाए जाते हैं, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपने लार वाले टॉपिक में पढ़ा था, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। जो रेनिन होता है वो दूध को दही बनाने में उपयोगी है। ठीक। 12वां प्रश्न, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। तो आहार नाल में सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है। घर में साड़ियाँ होती हैं, साड़ी की लंबाई के बराबर इतनी बड़ी आंत होती है आपकी। आपको इस बात से आश्चर्य हो सकता है। 13वां प्रश्न, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या। फॉर्मूला आपको बताइए, 21 23 होता है।
ये कृंतक होता है रत्नक, आगे चरबड़क चरबड़क, तो कृंतक दांतों की संख्या 2 जोड़ी। 14वां प्रश्न, कूटपाद की सहायता से चलने वाले प्राणी, तो ये एकमात्र अमीबा है जो अपना भोजन भी ग्रहण कर सकता है। मनुष्य की मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 आप सब जानते हैं। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो ये याद करने योग्य प्रश्न 10%। किस जंतु द्वारा स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक है? तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाइड्रा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए पहला वाला आप देखेंगे लार पाचन, ये सही है। त्वचा संवेदी अंग, ये भी सही है। चौथा रक्त परिसंचरण तंत्र में उपयोगी है, ये भी सही है। तीसरा आपका ऑप्शन ये थोड़ा गलत लग रहा है, वृक्क, ये प्रजनन अंग नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक। 19वां, भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन आपको पता है बड़ी आंत में होता है। अगर यहाँ पे आमाशय ऑप्शन होता तो आप उसको सही लगाते। ठीक। 20वां प्रश्न, कौन सा अंग अमीबा को भोजन ग्रहण करने में मदद करता है? अभी ऊपर ही पढ़ा है आपने, कूटपाद, ये भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। 21वां प्रश्न, खरगोश में आहार नाल का कौन सा भाग सेलुलोज के पाचन से संबंधित है? खरगोश कौन है? जानवर। जानवरों में क्या पाया जाता है? सीकम। ठीक है, आगे देखिए, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस आपका आमाशय से स्रावित होता है। दूध में उपस्थित पोषण तत्व है, दूध में आपका सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। वैसे सभी पोषण तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। 24वां प्रश्न, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम? ऊपर ही पढ़ा था, कीट बच्ची में घटपर्णी। पित्रस संग्रहित होता है, तो ये होता है आपका पित्ताशय में। और पित्रस कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है आपका यकृत से। अमरवेल किसका उदाहरण है? मैंने बताया था अमरवेल एकमात्र परजीवी का उदाहरण है। निम्न में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? उंगली नुमा संरचना पाई जाती है किसकी? देखो इसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। 28वां प्रश्न देख लीजिए, पितरस उत्पन्न होता है, पितरस इकत से उत्पन्न होता है, रिवाइज क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपकी आंसर सीट है, आप इससे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे श्वसन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।